इस वीडियो को लास्ट तक देखना। एक प्रो टिप दूंगा मैं। मोटो ब्लॉग सेटअप अगर करना है ना, इस प्रॉपर नहीं आती है, इस वीडियो को पूरा देखना। देख रहे हो RBM के अंदर तो जो मैं कैमरा यूज़ कर रहा हूँ वो है Insta360। वाइज़र ओपन करके चल रहा हूँ। आपको इससे पता चल जाएगा मेरा विंड नॉइज़ कितना कम आ रहा हो। ये आवाज़ बिल्कुल प्रॉपर आ रही है और मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ, कोई तेज़ नहीं। वो मोटो ब्लॉग के अंदर 2-3 चीज़ें मैन होती हैं। पहला है आपका कैमरा एडेप्टर, ये 3 मैन है। और 2 बातें ऐसी हैं, एक तो फिटमेंटेशन और एक उसको विंड रेस्ट करने के लिए उसमें आपने लगाया क्या है। डेड कैट लगाया है, रुई लगाई है। पहली चीज़ है उसका बजट। हेलो एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। एक प्रो टिप दूंगा मैं आपको। मोटो ब्लॉग सेटअप अगर करना है ना आपको और आपकी वॉइस प्रॉपर नहीं आती है तो एक ऐसा गोल्डन बोनस टिप दूंगा आपको लास्ट में। इस वीडियो को पूरा देखना। हाँ, अभी आप देख रहे हो RBM के अंदर तो जो मैं कैमरा यूज़ कर रहा हूँ वो है Insta360 X3 और वाइज़र ओपन करके चल रहा हूँ। ये देखो आप, वाइज़र ओपन है मेरा। तो आपको इससे पता चल जाएगा मेरा विंड नॉइज़ कितना कम आ रहा होगा। मेरी आवाज़ बिल्कुल प्रॉपर आ रही है और मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ, कोई तेज़ नहीं बोल रहा। बिल्कुल जैसे नॉर्मल बात करते हैं वैसे बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तो मोटो ब्लॉग के अंदर 2-3 चीज़ें मैन होती हैं अगर उनके ऊपर बात करें तो। पहला है आपका कैमरा, दूसरा है एक्टर और तीसरा है माइक। ये 3 मैन है और 2 बातें ऐसी हैं, एक तो फिटमेंटेशन और एक उसको विंड रेस्ट करने के लिए उसमें आपने लगाया क्या है। डेड कैट लगाया है, रुई लगाई है, कॉटन कुछ भी लगाया है। तो 2 बातें इतना मैटर नहीं करती, इतना 3 मैटर करती हैं। तो टोटल 5 बातें ऐसी हैं। तो पहली बात पे बात कर लेते हैं। कैमरा आपने एक्शन कैमरा ले लिया। पहली चीज़ है उसका बजट। तो इस सेगमेंट में आने वाला DJI सबसे अच्छा है। वीडियो क्वालिटी में भी, वॉइस क्वालिटी में भी, हर तरीके से DJI अच्छा है। उसके बाद में GoPro और फिर आता है Insta360। इसके बेनिफिट ज़्यादा हैं। जो काम ये कर सकता है वो दोनों नहीं कर सकते, और जो वो दोनों कर लेते हैं वो Insta360 कभी नहीं कर सकता। जैसे कि वीडियो क्वालिटी। और अगर इन दोनों के बीच का अगर देखा जाए, DJI और GoPro के बीच का, तो सबसे मेन है कि कैसे चला रहा था यार, बहुत गंदी गाड़ी चला रहा था। इन दोनों के बीच का जो सॉल्यूशन है वो है Insta360 X3 या X4 महंगा है अभी, लेकिन Insta360 बजट में आ रहा है अभी 32-33 हज़ार रुपये में आ रहा है। और ये GoPro से काफ़ी ज़्यादा सही है। DJI का तो वो नहीं मुकाबला कर सकता, लेकिन GoPro से काफ़ी अच्छा है। इस ट्रैफिक से निकलते हैं। आज ट्रैफिक बहुत है। हो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। पहला हमारा हो गया कैमरा बजट फ्रेंडली हो, क्वालिटी अच्छी हो। एक बार इन्वेस्ट करना है आपको, बार बार तो करना नहीं है। अभी आप सस्ता कोई कैमरा ले लो और फिर उसके बाद में आप सोचो कि दोबारा मैं आप उसको अपग्रेड करूं, तो वो खर्चा कहीं ना कहीं ज़्यादा ही पड़ता है, कम नहीं पड़ता कभी भी। उसका ड्रॉबैक ये है बस। क्या ट्रैफिक काफ़ी लंबा जाम है। ट्रक के पीछे चलेंगे अपन। चलिए निकल गए, आगे जगह मिल गई। सर या तो कट बंद कर दें और या फिर लाइट लगा दें, तो लाइट के हिसाब से चलती रहे गाड़ियाँ। लेकिन लाइट फॉलो करते ही कितने लोग हैं यहाँ पर। तो जी पहली बात हो गई हमारी कैमरे की, इस ट्रैफिक से निकल गए। अब बात करते हैं दूसरी कि हमारा माइक और माइक एडेप्टर। तो 3 बातें ये हो गई। माइक एडेप्टर आप यूज़ कर रहे हैं तो किसी भी ब्रांड का, आप अगर GoPro यूज़ करते हैं तो मीडिया मोड यूज़ करें। थर्ड पार्टी आप कोई भी एडेप्टर यूज़ ना करें, वो पैसे बर्बाद करने वाली बात है। अब ये जल्दी से निकल जाए यार, ट्रैफिक निकले यहाँ से। और आप जो 200-300 रुपए के माइक वाइक लेते हैं तो उनको आप एक टेम्परेरी तौर पे यूज़ कर लेंगे, लेकिन आपको अगर अच्छा मोटो ब्लॉग सेटअप चाहिए जिसमें आपकी ऑडियो प्रॉपर आए
तो आपको एक अच्छा माइक लेना पड़ेगा, एक ही बार खर्चा करना है आपको। मेरे को अभी तक हॉलीलैंड का सबसे सही लगा माइक, सबसे सही आवाज़ कैप्चर करने के लिए हॉलीलैंड सबसे बेस्ट है अभी तक। और वायरलेस में तो DJI का कोई मुकाबला ही नहीं है। तो थर्ड पॉइंट हमारा ये था। माइक का जो सेटअप है वो आप एक बार इन्वेस्ट करें, 1800-2000 रुपये के आसपास आएगा। सोनी का जो माइक है वो शुरू में अच्छा चलता है, जो लेविलियर माइक आ रहा है उसका 1700-1800 रुपये का, अप्रॉक्स 2000 रुपये तक का आता है वो। लेकिन वो डॉल्बी साउंड रिकॉर्ड करता है, लेकिन हेलमेट में ज़रूरत नहीं होती उस चीज़ की, और ना इतना वो कारगर है। उस टाइम तो अच्छा चलता है, उसके बाद में वो इतना बेकार हो जाता है, रैटलिंग नॉइज़ वगैरह सब आना शुरू हो जाती है उसमें। अभी मैं हॉलीलैंड का पिछले 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ, और 1 साल यूज़ करने के बाद में आपको इसका रिव्यू दे रहा हूँ मैं कि ये माइक है कितना सही। अब जो 2 पॉइंट हैं जो इतने इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंस ही रखते हैं वो। जब आप मोटो ब्लॉग के ऊपर वॉइस क्वालिटी की बात करते हैं ना, तो बड़े बड़े ब्लॉगरों को आपने देखा होगा उनकी आवाज़ कैसे आती है, क्रिस्प एंड क्लियर। वो सारा खेल माइक का और एडेप्टर का होता है। चाहे DJI का आप कैमरा यूज़ करो तो भी वो माइक एडेप्टर यूज़ करते हैं DJI का, कोई थर्ड पार्टी यूज़ नहीं करते। और दूसरा है उनका माइक, सॉरी कैमरे पे तीसरी चीज़ हो गई माइक। पहला कैमरा, दूसरा एडेप्टर और तीसरा माइक। और माइक एक बार लेते हैं वो सालों चलते हैं, माइक ख़राब नहीं होते अगर आप केयरफुली यूज़ करो तो। लेकिन वो 200-300 रुपये की क्वालिटी और एक 2000 रुपये के माइक की क्वालिटी वो बीट नहीं कर सकती उसको। और जो कहते हैं कि भाई ये फ़ोन के हेडफोन लगा लो, ये कर लो, आवाज़ ऐसी आएगी, कुछ नहीं है। रैटलिंग नॉइज़ 2-4 दिन सही चलते हैं वो, उसके बाद में ख़राब हो जाते हैं वो, उनका कोई सेंस नहीं बनता। तो प्रॉपर जो कैमरों के लिए माइक है वही लें आप, लेविलियर। इनके वायर भी छोटे आते हैं और इजीली फिट हो जाते हैं हेलमेट के अंदर। अब जो चौथा पॉइंट है हमारा वो है इसको फिट करने का हेलमेट के अंदर। आप कितना ही बढ़िया माइक ले लें, अगर आपने उसको फिट नहीं किया है ना अच्छे से, तो वो किसी काम का नहीं है। वो अंदर कहीं ना कहीं जो विंड नॉइज़ होती है उसको कैप्चर कर ही लेगा। तो उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है डेड कैट। और अगर डेड कैट नहीं है तो आप रुई कॉटन होती है, कॉटन को थोड़ा सा वो कर लें आप, तो वो डेड कैट की तरह हो जाती है, फैल जाती है। उसको उस माइक के ऊपर लगा के और फिर आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा तेज़ बोलते हैं तो ज़्यादा रुई लगाएं, तो कॉटन जितनी ज़्यादा होगी आपका जो विंड ब्लास्ट निकल रहा होगा, आपके जो आप बोल रहे होंगे जितनी तेज़ आवाज़ जो ब्लास्ट पड़ रहा होगा ना माइक पे, वो उतना कम जाएगा उस पर। अब मेरी आवाज़ भारी है लेकिन मैंने इसको पीछे फिट कर रखा है, इसलिए मेरी आवाज़ आप तक कम आती है और विंड नॉइज़ ना के बराबर होता है। और पांचवी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, खैर वो इतना मैटर नहीं करती, मैंने 2500 रुपये के हेलमेट पे भी चलाया है और 14,000 रुपये के हेलमेट पे भी चला रहा हूँ। तो हेलमेट अगर आपका जितना ज़्यादा अच्छा होगा ना, वो विंड नॉइज़ अंदर आने ही नहीं देगा। वो एक्चुअल में आपको भी बाइक चलाते टाइम आपको भी बाहर की आवाज़ इतनी महसूस नहीं होने देगा। अच्छे हेलमेटों का फ़ायदा ये होता है। अभी मैं LS2 भी यूज़ किया है, मैंने MT भी यूज़ किया है, और मैंने 2,000-2,500 रुपये का स्टड्स का हेलमेट आता है, उस पर भी मैंने सेटअप लगा रखा है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो उस पर मैं बताऊँगा कि कितना अच्छा मेरा मतलब जो वॉइस है मेरी कितनी सही आती है उसके ऊपर, और वो सिर्फ फिटमेंट के ऊपर डिपेंड है। तो ये 2 बातें लास्ट की है ना, वो इतना इम्पोर्टेंस ही नहीं रखती जितनी इम्पोर्टेंस आपका माइक, आपका एडेप्टर और आपका कैमरा रखता है। चाइनीज़ कैमरा ले लोगे, कुछ दिन वो सही वॉइस वगैरह रिकॉर्ड करेगा, वीडियो क्वालिटी तो इतनी खास नहीं होती उनकी, वो बताते हैं 4K, लेकिन वो 1080p भी नहीं आता पूरा सा। तो उसके नुकसान बहुत हैं। देखो कितनी तेज़ हवा चल रही है, लेकिन पूरी प्रॉपर आ रही होगी। देखो मैं इनसे नीरज भैया से आपको हेलो करवा के बुलवाता हूँ, वो भी आवाज़ आएगी। एक बार हेलो बोलना नीरज भैया, हेलो, तेज़ बोलो। हेलो हेलो 1 2 3 टेस्टिंग। क्या हुआ? नहीं वो ब्लॉग कर रहा हूँ ना आज, वो बिल्कुल अनकट ब्लॉग है, अनकट। आओ, तो देखा आपने, इनकी भी आवाज़ बिल्कुल साफ़ आई होगी आपको। अभी मैं वीडियो डालूंगा पहले एडिट पे, जब मेरे को मालूम चलेगा कितनी सही आवाज़ थी। उधर चलेंगे चाय पीने यार।
अरे चाय पीने चलेंगे, चाय पी के आएंगे। डोमिनार पावर बहुत जनरेट करती है। बाइक तो हमारी भी ऐसी ही करती है। देखो 70 प्लस हो गई, ये लो 75, और आवाज़ प्रॉपर एकदम। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं बता दूंगा आपको कि सेटअप कैसे बनता है, पूरा प्रॉपर वीडियो बना के आपको डिस्प्ले कर दूंगा मैं। लेकिन अगर कमेंट नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, मोटिवेशन नहीं मिलेगा, मैं आगे कुछ नहीं बता पाऊंगा ज़्यादा। और अगर ऐसे ही और आपको मज़ेदार वीडियो देखने हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक कर दें, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो शेयर कर दें। ये 5 बातें मेरे को शेयर करनी थी, मैं 3 बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बता दी। एंड अब चलते हैं इस ब्लॉग को, आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आपका कमेंट क्वेरी कुछ होगा तो मैं आपको प्रॉपर वीडियो बना के ही बता दूंगा और कमेंट का रिप्लाई भी कर दूंगा, आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। अभी 74 की स्पीड में था मैं, आवाज़ आपको बिल्कुल क्लियर आई होगी। इसीलिए आप कर दें, इतनी मेहनत करी है मैंने और बिना किसी लालच के बता रहा हूँ मैं आपको, ताकि आप लोगों की भी आवाज़ प्रॉपर आए। मेरे से अच्छी आवाज़ होगी आप लोगों की, इसलिए मैं आपको इतना प्रमोट कर रहा हूँ। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं फिर किसी दिन नए दिन के साथ, नए दिन की शुरुआत के साथ में। जब तक अपना ध्यान रखें, कीप वियर हेलमेट प्लीज़। थैंक यू सो मच एवरीवन।